मैं अनीस अख्तर मोदी, प्रदेश महासचिव, अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। सर आपके नाम के पीछे ही मोदी है, तो क्या लगता है जो मोदी जी किसी नाम में कोई बुराई नहीं होती, काम से ही नाम बदनाम होता है। हाँ, ये जरूर है कि पहले ये नाम मैं फख्र से लेता था, क्योंकि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी सैयद मोदी के नाम पे मेरा नाम था। मैं भी बचपन में खेलता था, जब उनका मर्डर हुआ तो लोगों ने प्यार से मोहब्बत से मेरा नाम रख दिया। लेकिन अब थोड़ा शर्मिंदगी तो होती है नाम बताने में। मोदी जी तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, खासतौर पर माइनॉरिटीज को लेकर के। किस तरह से हम नहीं समझ पा रहे। अगर आप एक पत्रकार होकर ये बात कह रही हैं अच्छा काम कर रहे हैं, तो कौन सा काम अच्छा है, प्लीज एक काम बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में मदरसों की बात हो, मदरसे तोड़ने की, हाँ, अगर तोड़ना अच्छी बात है, किसी को परेशान करना अच्छी बात है आज के जमाने में, आज के लिहाज से तो अच्छा ही होगा। मुस्लिम महिलाएं कितनी खुश हैं, किस वजह से? कानून आया, 3 तलाक कानून आया। क्या ये कानून गलत था? क्या किसी और धर्म में, मजहब में क्या डाइवोर्स नहीं होता है? बल्कि ये तो एक आसानी थी। मान लिया एक आप महिला हैं और मतलब सपोज दैट, अरे मान ली मेरी बहन है, छोड़िए हम आपको कहें तो हो सकता है बुरा लगे, मेरी बहन है, अगर उसका आदमी गड़बड़ हो गया, शराबी हो गया, जुआरी हो गया, या नेचर का नहीं सही है, या नहीं कमा हमारा, बच्चों को नहीं पाल पा रहा, तो महिला क्या करेगी? तो उसके पास एक रास्ता तो है जान देने के सिवा, औरों में तो सिर्फ जान देना है। तो इसलिए हमारे यहाँ आसानी है। ये हर तरह से नहीं होता तलाक। तलाक तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी लानत कही गई है। तलाक को कहा गया है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जब कहीं तलाक होता है तो जमीन और आसमान कांप जाते हैं, और जी चाहता है वो जमीन को फाड़ दूं, वो धस जाए। लेकिन अब जैसे कानूनी है ना, जिस कानून का लोग गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, अमेंडमेंट मैडम तभी होता है, संशोधन तभी होता है, ठीक है ना। लोग जब जुगाड़ निकालने लगते हैं, तो उसी हिसाब से ये सब चीजें हैं। लेकिन तलाक के मुद्दे पे इन लोगों ने जो किया वो सही नहीं किया। फिलहाल अब ठीक है, सरकार है, मनमानी कर रही है, करने दीजिए। इस तरीके से माइनॉरिटी के साथ जो है पहले बहुत ज्यादा अत्याचार होते थे। हम बात करें मॉब लिंचिंग की, तो वो कहीं ना कहीं उनमें गिरावट आई है, अब ना के बराबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने, कभी शारीरिक होता है तो कभी मानसिक होता है तो कभी आर्थिक होता है। लिंचिंग तो अभी भी लगातार बरकरार और बढ़ती ही जा रही है। लिंचिंग का मतलब यही नहीं कि सिर्फ जान ही ले ली जाए किसी की, है ना, आर्थिक भी है, मानसिक भी है, तो हर तरह से लिंचिंग हो रही है। ये तो नहीं रुकेगी। कहाँ खड़ी है यूपी के अंदर? कांग्रेस को हम देखते हैं कि मदरसे बंद हो रहे हैं, 5000 स्कूल बंद हो गए, माइनॉरिटीज के जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए गए। कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, आज आपको लगता है कि कोई पार्टी विपक्ष, कांग्रेस ही का आप क्यों नाम ले रहे हैं कि विपक्ष क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा नहीं है, विपक्ष कर रहा है। और विपक्ष जो पहले था, हम सरकार में थे तब भी कर रहा था, लेकिन पहले सरकार संविधान के हिसाब से चलती थी, यानी कि विपक्ष को सुनती थी, उनकी बातों को वजन लेती थी। लेकिन आज की सरकार तानाशाही सरकार है, इसलिए आपको लग रहा कि नहीं हो रहा है। आवाज तो हर मुद्दे पे उठ रही है। मोदी जी संविधान को चूमते हैं, माथे पे लगाते हैं सर, और आप कह रहे हैं कि तानाशाह की सरकार। पालन कहाँ कर रहे हैं? हम भी तो चूमते हैं और आप भी चूमती हैं। आप जिसको मानती हैं आप उसको चूमती हैं, हम जिसको मांगते हैं हम उनको चूमते हैं। लेकिन क्या हम पूरी तरह से पालन कर रहे हैं? मेन चीज होता है आदमी का अमल और नियत। अगर दोनों में फर्क आ जाएगा तो कभी भी तालमेल नहीं बैठेगा। जब से योगी जी आए हैं अतिक्रमण, कौन? जब से योगी जी आए हैं भू माफिया, उनका सफाया हो। अब माफिया ही माफिया को सुधार रहा है तो संसद में बहुत रो चुके हैं अपने ही केस खत्म कर लिए, इसीलिए शायद मुख्यमंत्री बनने के लिए लालायित थे। बड़ा प्रेशर डाला थे उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए, आसानी से नहीं बने हैं। अच्छा, आपने बात विपक्षी की, आजम खान एक बड़ा नाम माने में से आता है उत्तर प्रदेश के अंदर। वो आजकल जेल में है काफी टाइम से, कहीं से कोई ना उनकी पार्टी की तरफ से आवाज दिखती, ना विपक्ष के किसी और दल की तरफ से। देखिए, इसमें कई चीजें हैं। आजम खान ने अव्वल तो कुछ गलत किया नहीं, ठीक, स्कूल ही तो बनाया था, बच्चे ही तो पढ़ते, ठीक है। अरे स्कूल यूनिवर्सिटी जो भी है, हम आसान भाषा में बात करते हैं मोदी जी की तरह कि लोगों को समझ में आ जाए मोटी मोटी, ठीक है ना। और आजम खान के
के लिए कोई क्यों नहीं बोला। अभी जैसे कि अंदर भी बात हो रही थी कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, वो किसी चीज को उठाना नहीं चाहता, और एक तरह से जो आज के हालात हैं राजनीति के, कोई इन मुसलमानों के मुद्दे को छूना नहीं चाहता, वोटर के डर से कि हमारा वोट बैंक ना कम हो जाए। लेकिन राजनीति ऐसे नहीं होती, और आजम खान की भी कहीं ना कहीं, आजम खान साहब की भी कहीं ना कहीं ये गलती है। देखिए, अपने हाथ तैयार करने पड़ते हैं। कोई में आपकी कांग्रेस भी, उन्होंने कभी खुद को ही काबिल समझा, कभी अपने हैंड नहीं तैयार किए, ये मैं कहूंगा। भले उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन आज उनको भी समझ में आ रहा होगा। अगर मान ली उन्होंने हमें तैयार किया होता, हम आवाज उठाते, तो अखिलेश की मजबूरी होती, और भी नेताओं की मजबूरी होती है आवाज उठाना। जब मैं ही नहीं कह रहा इनके बिरादरी के हैं, इनकी जात के, इनके धर्म के। उन्होंने कोई अपने जैसा नेता तैयार नहीं किया, लेकिन एक आवाज बन के उभरे मुसलमानों नहीं, आवाज बन के उभरे, उन्होंने बात करी, वो आवाज आप ही, वो आवाज कैद कर दी गई उन्हीं की। क्या हर एक की आवाज कैद है? हमारे राहुल जी इतना हर चीज में संघर्ष कर रहे हैं। ये तो कहिए कि हम लोग सपोर्टर हैं, हम लोग साथ देते हैं, हम जानते हैं ये देश के सच्चे सपूत हैं। इस परिवार के एक एक सदस्य में इन देश के लोगों का दर्द है, इस देश के लोगों का दर्द है। वो आवाज उठा रहे हैं, आवाज कोई भी उठा रहे हैं, लेकिन अब कैद ही समझिए उनकी आवाज की। सर, अब आप मौजूदा सरकार से क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं? अपेक्षा यही कर रहे हैं, अपेक्षाएं हम यही रखते हैं कि जिस हिसाब से जो सबसे बड़ा अभी हमारे अख्तर मलिक साहब ने कहा कि जो कुठाराघात और जो है प्रहार जो संविधान पे हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये 2 शब्द से ही हुआ है। क्या इसके बाद जितने आर्टिकल हैं, क्या उनमें इन चीजों का विवरण नहीं है कि हाँ, सबको धार्मिक स्वतंत्रता है, खाने की स्वतंत्रता है, पहनने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, अपने अपने धर्म के मजाहिब के हिसाब से हर आदमी अपने धर्म का पालन कर सकता है, हर कुछ कर सकता है। तो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष तो पूरे आर्टिकल भरे हुए हैं। बस ये कि ये प्रियम्बल है, यानी कि सारांश है उन पूरे संविधान का। एक पेज पे पूरा सारांश लाया गया है, उसमें ये 2 शब्द जोड़ने की जरूरत तभी पड़ी। आज की ही तरह ये जो जेपी आंदोलन हुआ था, ये भी संघ का चलाया हुआ ही आंदोलन था। उस वक्त ये हुआ कि नहीं, पहले पन्ने पे ही बता दो कि तुम इन मुद्दों पे विभाजन नहीं कर सकते हो, बस।